मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन कैसे करें, डीप मेडिटेशन कैसे करें, या फिर कहे जो नए लोग हैं ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं वो मेडिटेशन कैसे करें, या फिर जो लोग पुराने हैं या फिर कहें कि ओल्ड एज के हैं या जिस भी एज के हैं वो मेडिटेशन कैसे करें। क्योंकि आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो शांति या फिर वो शांति वाला वातावरण नहीं मिल पाता जो हमें मेडिटेशन के लिए चाहिए, ध्यान करने के लिए चाहिए। ध्यान कैसे करें, बड़ी भारी समस्या है। उसी का हम आपके लिए एक कहें कि मेडिटेशन करने का यहाँ पर शॉर्ट तरीका लेके आए हैं, और वो शॉर्ट तरीका काफ़ी अच्छा वर्क करता है, या कहें कि शानदार वर्क करता है। क्योंकि आजकल आप देखोगे शांति वाला वातावरण कहीं पर भी नहीं है। अगर हम घर का भी कोई कोना भी ढूंढे तो भी वहाँ पर शायद शांति आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि घर के लोग ही आपको टोकने लग जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं से आपके पास साउंड आती रहेगी, और आपका जो कॉन्शियस माइंड है जो सब कुछ बाहरी चीज़ों को देखता है ये बार बार वहीं पर आपको सिग्नल या फिर कहें कि बार बार वहीं पर आपको इंडिकेट करता रहेगा। जी हाँ, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बस कुछ प्रिकॉशंस आपको बता देता हूँ कि जो लोग अगर कर पा रहे हैं उनके लिए वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है कि अगर उनको एकांत मिल रहा है, अच्छी वो कर पा रहे हैं तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आजकल भाग दौड़ भरी लाइफ में कहें कि शांति कहीं पर भी नहीं है, कहीं हर जगह शोरगुल है, और शोरगुल इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर हम हमारा ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि हमें मेडिटेशन तो करना है, हमारा मन भी यही कह रहा है कि मेडिटेशन करें, अंदर से भी आवाज़ है मेडिटेशन करें, लेकिन करें कैसे? क्योंकि बाहर की शोरगुल इतना है कि आंखें बंद करके बैठते हैं तो बाहर की चीज़ों की ही आवाज़ इतनी आती है कि अंतरात्मा की आवाज़ कैसे सुने या फिर अंतर मन की आवाज़ कैसे सुने। अब ऐसी सिचुएशन में आखिर हमें करना क्या है? क्योंकि नए लोगों के लिए तो ये और भी मुश्किल काम है, क्योंकि पुराने लोगों ने अपने जीवन जिया हुआ है, उनको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कब कहाँ पर किन चीज़ों को इग्नोर करना है, कब कहाँ पर किन चीज़ों को अपनी लाइफ में यहाँ पर अमल करना है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी फंस जाती है कि नए लोग हैं, करना चाहते हैं, लेकिन या तो उनके पास टेंशन इतनी होती है, या मन कहीं भाग रहा होता है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे, या फिर अगर मेडिटेशन करने का या ध्यान करने का मन में विचार भी आ गया तो करे कैसे, क्योंकि बाहर का आवाज़ इतनी है, या फिर कहीं कि घर में ही आवाज़ इतनी है कि एकांत मिल ही नहीं पाता। ऐसे सिचुएशन में क्या करें? क्योंकि व्यक्ति के पास समस्याएं बहुत है लेकिन निवारण शायद नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वही हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें 100% होती है। लेकिन अगर हम बाहर के शोर से 70 से 80% ही बच जाएं तो हम अपने अंदर की आवाज़ों को सुन सकते हैं। शायद आप मेरी इस बात से एग्री कर सकते हैं, क्योंकि मान लो बाहर का साउंड 80% है, कोई डीजे बज रहा है 80% है, लेकिन जैसे ही हम कमरे में आते हैं उसका साउंड कम हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हो जाते हैं कि हम काम कर सकते हैं, जहाँ 100% है वहाँ 50 पर आ जाता है। लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जहाँ पर आपका जो बाहर का साउंड है जो 100% है वो यहाँ पर 30% या फिर कहें कि 20% ही रह जाएगा, या फिर ये भी खत्म हो जाएगा, ओनली 10% रह जाएगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से आपके लिए वर्क करेगा, जिससे कि आपको बेटर से बेटर रिजल्ट मिल सकता है, और वो भी पहले ही दिन से। क्योंकि हर व्यक्ति को यहाँ पर चाहिए पहले दिन से ही कि मन को शांति मिले। अगर यहाँ पर पहले दिन से मन को शांति नहीं मिली तो वह व्यक्ति 2, 4, 5 दिन या लास्ट 10 दिन मेडिटेशन ध्यान कर सकता है, उसके बाद वो क्विट कर जाएगा, छोड़ जाएगा कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि फर्क इससे नहीं पड़ता या पड़ता है ये बस बाद की बातें हैं। मेन चीज़ ये है कि क्या आपने ध्यान ठीक से किया। मान लो आपने ठीक से किया तो क्या आप ध्यान लगा पाए, या फिर आपके बाहरी शोरगुल इतना था कि आपने सिर्फ नाम का मेडिटेशन किया, फिर या फिर सिर्फ आप बैठे थे, बाकी मन में आपके वही सारी चीज़ें चल रही थी जिनकी वजह से आप परेशान थे, अशांति का पूरा माहौल था। तो ऐसे में मेडिटेशन ध्यान कैसा? दोस्त, मेडिटेशन ध्यान का नहीं है, दोस्त अपनी अनुकूल परिस्थिति का है। ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है वही हम आपको बताएंगे कि मेडिटेशन कैसे करें, मतलब ध्यान कैसे करें, डीप मेडिटेशन कैसे करें, मतलब गहराइयों तक का मेडिटेशन कैसे करें, या फिर कहें कि यहाँ पर न्यू बिगिनर है या फिर कोई भी व्यक्ति है, मेडिटेशन कैसे स्टार्ट करें, मेडिटेशन कैसे करें, क्या कोई शॉर्ट तरीका है, वही शॉर्ट तरीका भी हम बताने वाले हैं। क्योंकि बाहरी चीज़ों से छुटकारा आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, एक आपको देखो घर में रुई हो या फिर कानों को बंद करने के लिए कुछ भी हो तो कुछ भी चलेगा, XYZ। यहाँ पर जैसे हमारे पास ये ईयरफोन है, ये हमने यहाँ पर ले ली, या फिर कहीं की ब्लूटूथ है ये हमने ले ली। आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको कानों को बंद करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस प्रकार से आपको कानों को बंद कर लेना है।
इसको अच्छे से आपको बंद कर लेना। अब हमको हमारी आवाज़ यहाँ पर गूंजती सी नज़र आ रही है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे आप महसूस करोगे कि आपने यहाँ पर जो बाहर की आवाज़ें हैं वो लगभग 80% यहाँ पर बंद कर दी है, बिल्कुल यहाँ पर बंद हो चुकी है 80%, क्योंकि अब तो हमको हमारी आवाज़ ही गूंजती सी नज़र आ रही है। अब आप देखना, अब आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको आसान मुद्रा में बैठ जाना है, किसी भी आसान मुद्रा में। कहने का तात्पर्य अलगती पलगती मार के बैठ सकते हैं, ऐसे के ऊपर पैर रख के बैठ सकते हैं, या फिर चेयर पर बैठ सकते हैं, कैसे भी आप बैठ सकते हैं, बस सामान्य मुद्रा हो। कहने का तात्पर्य कि आप किसी तकलीफ में ना हो, तकलीफ में रहोगे तो आपका माइंड वहीं पर आपको सिग्नल देता रहेगा कि हम तकलीफ में हैं, तो आप सामान्य बैठ जाएं, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आप रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, सर को एकदम सीधा कर ले, कंधों को रिलैक्स छोड़ दें। उसके बाद आपको करना क्या है, बिल्कुल आंखें बंद करके और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। सांसों को सबसे पहले नॉर्मल करें, शांत करें, जैसे सांस फूल नहीं रही हो, तेज नहीं चल रही हो, सब कुछ सामान्य नॉर्मल हो जाए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लंबी लंबी सांसें बिना रुके वापस छोड़ें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 तक करें। मन ही मन में बोलना है, जैसे 10 9 ऐसे करके आपको करना है, लेकिन ये बोलना आपको मन ही मन में, ठीक है। अब यहाँ पर और आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, अब यहाँ पर हो गई रीढ़ की हड्डी, आपको सांस लेते टाइम, सांस रोकते टाइम, सांस छोड़ते टाइम बिल्कुल सीधी रखनी है, ठीक है। अब आपको ये कॉन्शियस माइंड है लेफ्ट साइड, राइट साइड सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, और ये चेतन मन है, ठीक है। चेतन मन जैसा इसको सिग्नल देगा ये वैसा ही कार्य करता है, लेकिन अब जब हमारे अंदर की आवाज़ है वो हम सुनेंगे तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड लेफ्ट साइड को सिग्नल देगा, मतलब हमारे कॉन्शियस माइंड को। अब इसको पता नहीं है अंतरात्मा की आवाज़ें कैसे होती है, तो यहाँ पर होगा क्या कि जब इसको पता नहीं है तो यहाँ पर जो सारी बेकार की फाइलें सारी डिलीट होने लग जाएंगी। ऐसे समझिए मोबाइल यहाँ पर हैंग होकर वापस सही हो गया, ठीक है, ऐसे दिमाग रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे सिग्नल इधर भेजेगा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जो आपका राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड सिग्नल भेजेगा। इसको अपने अंदर की आवाज़ों की कोई नॉलेज नहीं है, ये समझिए किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती तो पूरा फोकस वहीं पर हो जाता है। तो होगा यही, जब हम अंदर की आवाज़ राइट साइड से सुनेंगे, ये जानता नहीं है यहाँ की फाइलें डिलीट होगी, पूरा फोकस ला देगा यहीं पर सेंटर में, पूरा फोकस ला देगा। आपका मन इस अवस्था में भागता है, उसको भागने दे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अपने अंदर की आवाज़ों पर फोकस करेंगे, मन की आवाज़, सांसों की आवाज़, दिल की धड़कन आवाज़, इसको लगाने के बाद जिंगुर जैसी आवाज़ भी आएगी, नहीं लगाते तो भी आएगी, उसके पीछे आपको बारीक आवाज़ों को सुनना है, तो आपका मन तुरंत दौड़ा हुआ चला आएगा और आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक ध्यान लगने लगेगा। जब आपका माइंड पूरी तरीके से एक अवस्था में आ जाएगा तो यहाँ से आप देखोगे धीरे धीरे सीना छोड़ोगे, माइंड को पूरा पता लग जाएगा कि मैं यहीं हूँ। तो ये बाहर इतना कुछ नहीं ढूंढेगा, जो हमको लगता है कि बाहर सारी जो चीज़ हमारे पास है उस चीज़ की वैल्यू हम नहीं करते, लेकिन जो चीज़ हमें बाहर से चाहिए या फिर बाहर दिख रही है उसकी हम वैल्यू करते हैं। लेकिन जब आपको लगेगा कि सब कुछ मेरे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, तो आपकी सोच एकदम बदल जाएगी। जी हाँ, अब करना कैसे है, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट फिर हम बनाने का प्रयत्न आपको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या, सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। अब हम यहाँ पर जब सांस लेंगे तो इसको ऐसे ऊपर करेंगे, यहाँ पर रोकेंगे इसका मतलब सांस रोक रहे हैं, और छोड़ेंगे इसका मतलब सांस छोड़ रहे हैं। लेकिन हमको ऐसी अवस्था में कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें जो सांस लेनी है पेट से लेनी है, नाभि से लेनी है, ठीक है, जिसमें पेट फूलना चाहिए। सांस लेंगे, उसके बाद सांस को रोकेंगे, सांस रोकने के बाद यहाँ पर आप मुंह के द्वारा सांस को छोड़ेंगे, जिसमें पेट सिकुड़ना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करना है। देखिए, आप देखिए, हम आपको करके बताते हैं।
इस तरीके से आप मेडिटेशन ध्यान करें, आपका दिमाग एकदम ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल रिलीफ, चेहरे पे पूरी तरीके से स्माइल आएगी, बिल्कुल खिलखिलाहट। पहले दिन ही आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और अगर आप नए हैं, ध्यान करने में दिक्कतें हो रही हैं, तो इन चीज़ों को एक बार यूज करके ज़रूर देखें, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कमेंट जरूर करके बताना कि क्या बिल्कुल यहाँ पर इनको लगाने के बाद बेटर रिजल्ट मिला है, क्योंकि आजकल यहाँ पर भागदौड़ भरी लाइफ में ये सब चीज़ें करने को नहीं मिलती। इसके लिए एकांत चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में ये हमारे बेहद काम आने वाली है। हम चाहे ऑफिस में हो, कमरे में हो, या फिर कैसे भी हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कमरे में भी हुए तो पंखे की आवाज़ हमें ज़रूर डिस्टर्ब करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में बड़ी काम आने वाली है, क्योंकि डीप मेडिटेशन इसी से होगा। वो कहे कि मेडिटेशन करने का शॉर्टकट, या फिर नए लोगों के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट कैसे करें कि जिससे पहले दिन रिजल्ट मिले और इसको करने में आनंद आए। तो ये बहुत शानदार तरीका है, क्योंकि हम सिर्फ वही एक्सपेरिमेंट या फिर कहें कि वही मेडिटेशन ध्यान की प्रक्रिया आपको बताते हैं जिसमें हमको बेटर रिजल्ट मिला है। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जब हम काफ़ी सारी वीडियो देखते हैं तो हमको अलग अलग तरीके मिलते हैं, अलग अलग नए तरीके। अब हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर सही क्या है। देखिए दोस्तों, सही वो है जिससे आपको रिजल्ट मिले, जिससे आपको अच्छा लगे, इसके अलावा सही और कुछ भी नहीं है। जब वो चीज़ हमको रिजल्ट मिली, हमने वही आपके सामने, और हम खुद भी वही करते हैं जो आपको बताते हैं। नॉर्मल सब इसमें चक्कर क्या है, क्योंकि जब हमने काफ़ी सारी वीडियो देखी तो कुछ वीडियोस में ये नहीं बताते कि सांसें छोड़नी नाक से है या मुंह से। अब ये सिचुएशन हमारे सामने भी आई, लेकिन इस सिचुएशन में हमने किया क्या, हमने दोनों तरीके से यहाँ पर 2-2, 4-4, 5-5 दिन अभ्यास करके देखा किससे बेटर रिजल्ट मिल रहा है। जब हम मुंह के द्वारा छोड़ते हैं, सांस ले रहे हैं, नाभि से छोटा सांस आता है, फिर हम रोकते हैं, और उसके बाद जब छोड़ते हैं मुंह से, तो यहाँ पर बेहद ही अलग नज़ारा होता है। नाक से कहीं कि 40%, तो यहाँ पर कहीं कि मुंह से छोड़ने में 80%, 80% हमको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए हमको बेटर लगा मुंह से सांस छोड़ना। रिजल्ट चाहिए हमको तो नॉर्मल से नए लोग, या फिर कहें कि XYZ A से लेकर 100 तक कोई भी लोग इस तरीके से करेंगे, पहले दिन आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन हम आपको फिर भी एक चीज़ कहते हैं कि ये मन आपको करने नहीं देगा, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं। मन को वश में करने जाओगे, ये नहीं होने देगा। लेकिन आपको 10 से 20 मिनट रोज करनी है। अगर आप 21 दिन की, ऐसे बोलते हैं 21 दिन का प्रयास आपने कर लिया, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो और भी अच्छी बात है। और अगर 21 दिन या फिर कहें कि 20 से 30 दिन आपने दिन में 2, 3, 4 बार कर लिया, 10-10, 20-20 मिनट, उसके बाद आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस होंगे, ऐसे आपका माइंड सेट हो जाएगा और आप मेडिटेशन रोज करने लगेंगे। और इंद्रियों का स्वामी मन है और मन के स्वामी हम हैं, और आप ही सब चीज़ों के स्वामी बन जाओगे। याद रखना, रिजल्ट मिले तो कमेंट जरूर करना, और बिल्कुल आपको बेहद आसान तरीके से रिजल्ट मिलने वाले हैं। पहले दिन से आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। आशा करता है आप भी यहाँ पर कंटिन्यू मेडिटेशन जरूर करेंगे। आपको करना चाहिए, क्योंकि आज की लाइफ पूरी स्ट्रेस भरी है, पूरी ये कहें कि बिल्कुल ही एक अलग दुनिया है, बिल्कुल ही यहाँ पर तनाव है, शांति है ही नहीं कहीं पे। तो मेडिटेशन आपको बेहतर रिलीफ, या कहें कि इससे अच्छा रिलीफ शायद ही और कोई चीज़ आपको दे सकती है। धन्यवाद।